आपने यह जरूर सुना होगा कि क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि जी हाँ, पैसे पेड़ पर लगते हैं, बस आपको वह पैसों का पेड़ लगाने का तरीका पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करूंगा, जो एक तरह से पैसों का पेड़ लगाने जैसा ही है। जैसे अगर हम एक पेड़ लगाते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालने पर कुछ समय बाद वह पेड़ हमें फल देता है, इसी तरह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी थोड़ा थोड़ा पैसे डालने पर कुछ समय बाद यह पैसों का पेड़ हमें पैसों के रूप में फल देता है। चलिए जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और एक सही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव किस तरह किया जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है, जिसमें आपके द्वारा हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश की जाती है। इसमें आप हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी बचत को निवेश करके समय के साथ काफ़ी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड हाउस आपके द्वारा निश्चित रकम को आपके द्वारा निश्चित तारीख को आपके बैंक अकाउंट से निकाल लेता है और इसके बदले आपको अपनी स्कीम के कुछ यूनिट देता है। इन यूनिट का प्राइस शेयर बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। जब शेयर बाजार बढ़ता है तो इन यूनिट का प्राइस भी बढ़ जाता है और इसी तरह आपके निवेश की कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये SIP के तरीके से निवेश करना शुरू करते हैं और इसके लिए आपने हर महीने की 5 तारीख निश्चित की है, तो वह म्यूचुअल फंड आपके बैंक अकाउंट से हर महीने की 5 तारीख को 5,000 रुपये निकाल लेगा। अब मान लीजिए उस समय म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस 10 रुपये है। अब म्यूचुअल फंड आपको आपके 5,000 रुपये के बदले अपनी स्कीम के 500 यूनिट दे देगा। अब मान लीजिए 1 साल के बाद इस यूनिट का प्राइस 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो जाता है, तो आपके निवेश की कीमत भी 5,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह हर महीने म्यूचुअल फंड हाउस आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालेगा और उतनी कीमत के यूनिट आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में डाल देगा। इसी तरह समय के साथ आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में यूनिट भी बढ़ते जाएंगे और उनका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा निवेश करने का तरीका एक आम आदमी के लिए आसान और बढ़िया तरीका है। इसको आप इनके फायदों से जान सकते हो। SIP के तरीके से निवेश करने से आप में हर महीने बचत करके निवेश करने की एक अच्छी आदत बनती है। SIP में आप सिर्फ 500 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। SIP में आप कभी भी अपने निवेश को बढ़ा या कम कर सकते हैं, इसलिए यह आपको आपके हिसाब से निवेश करने की पूरी आज़ादी देता है। SIP में जब शेयर मार्केट गिरता है तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के ज़्यादा यूनिट मिलते हैं और जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो आपको कम यूनिट मिलते हैं। इसलिए आपको एक एवरेज प्राइस के हिसाब से म्यूचुअल फंड के यूनिट मिल जाते हैं। SIP के तरीके से निवेश करने में आपको आपके निवेश पे कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है, जिससे आपका पैसा बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है। SIP के तरीके से निवेश करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल को कम रिस्क लेते हुए आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हो, जैसे मकान बनाना, बच्चों की हायर स्टडी और अपनी रिटायरमेंट्स आदि। आपको अपने लिए एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव करने से पहले अपने आप से यह बातें ज़रूर पूछनी चाहिए। किसी भी SIP को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से यह सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आप यह पैसा किस काम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। गाड़ी खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की हायर स्टडी के लिए, बच्चों की शादी के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट्स के लिए, क्योंकि यह आपके फाइनेंशियल गोल पर निर्भर करता है कि आपको म्यूचुअल फंड के कौन सी स्कीम में SIP शुरू करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है समय, यानी कि आपको अपना पैसा कितने समय बाद वापस चाहिए।
जैसे कि अगर आपको 5 साल से पहले अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करनी चाहिए, और अगर आपको 5 साल के बाद अपना पैसा वापस चाहिए तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको 10 साल बाद अपना पैसा वापस चाहिए तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके रिस्क लेने की क्षमता, यानी कि आप अपने पैसों के लिए कितना रिस्क सहन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने पैसों के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क ना के बराबर होता है पर इसमें रिटर्न भी कम मिलता है। और अगर आप अपने पैसों के साथ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क ठीक ठाक होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाता है। और अगर आप अपने पैसों के साथ ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तरीके से निवेश करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क भी ज़्यादा होता है पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल गोल, समय और रिस्क लेने की क्षमता को देखते हुए यह तय कर सकते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और एक सही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। नमस्कार।